इस पे एक बयाना यहाँ के विधायक ने बड़ा अच्छा पा रहा है कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए आम जनता आज भी राजनेताओं की गुलाम है। किसी आज़ाद उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। ये मुगलों के टाइम में भी कुछ दरबारी थे, अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ दरबारी थे, और कुछ दरबारी आज बीजेपी और कांग्रेस के हैं। देश की जनता इस राजनीतिक पार्टियों के चुंगल से बचने के लिए जागृत कि गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज आएंगे और आपको नोच नोच के खा जाएंगे। असली विपक्ष का काम तो किसान कर रहा था, ये तो शेर शायरी सुना रहे थे। उसको तो सीएम चेहरा बनाना चाहिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बेचौटाला हो। कांग्रेस या बीजेपी का किसी ने नहीं पता राष्ट्रीय पार्टी या चीफ मिनिस्टर किसको बनाओगे। पहला सवाल, झज्जर का बाईपास क्यों नहीं? दूसरा सवाल, झज्जर में बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं? तीसरा सवाल, यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? चौथा सवाल, यहाँ आईएमटी क्यों नहीं? पांचवा सवाल कि यहाँ आम घर के नेता को टिकट क्यों नहीं? अगर देवेंद्र हुड्डा यहाँ यात्रा निकालने के लिए आ रहा है तो जनता के बीच में ये घोषणा करे, हमारे झज्जर जिला की तो 100 यात्रा निकाल दी ने। बीजेपी तो किसान मजदूर के लिए कसाईयों की सरकार। ये तो राज्यसभा छोड़ के लोकसभा, लोकसभा छोड़ के राज्यसभा। हमारे को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी? हमारे को आईएमटी क्यों नहीं दी? हमारे झज्जर का बाईपास क्यों नहीं काटा? हमारे रेलवे के पुल क्यों नहीं बनाई? ये नैरेटिव सेट करा जाए कि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत विकास कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा बहुत शरीफ है, दीपेंद्र से ज़्यादा पढ़ा लिखा, दीपेंद्र से सुथरा और तगड़ा दे में 12,000 में मानेसर में नौकरी करे। कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराओ और अपने कैंडिडेट जिताओ कि तुम्हारा एमएलए कल न ये ना कह सके कि हमारी सरकार नहीं है। बजाज हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मेरे साथ राजेश धनखड़ साहब हैं। आज राज्जल नौगावा ने 15 अगस्त के दिन यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा। नौगावा गांव से लेकर सासरौली, माल्यावास, बिरौड़, कालियावास और रोड की जो बदहाली की स्थिति है वो दिखाई है, और अपने हल्के में जो मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उस पर सत्ताधीशों की नज़र में वो मुद्दे लाने की कोशिश की है। धनखड़ साहब, आज के इस प्रकरण के ऊपर, 15 अगस्त के इस त्यौहार के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इस देश के राजनेताओं को मुबारक हो। देश की आज़ादी का जश्न देश के राजनेताओं के लिए है। आम आदमी आज भी गुलाम है, और उस गुलामी का सीधा संदेश ये है कि आपके जो रोड टूटे पड़े हैं, जो यात्रा निकाली है राज्जल नौगामा ने, वो दिख रहा है कि लोग गुलाम हैं। आज़ादी का पूरा महत्व जब होगा जब आज़ाद लोग जीत के विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे। ये जो पार्टियों के कुछ लोग पाले हुए हैं, जो टॉमी किस्म के लोग हैं, इनके पर्सनल 4-4, 10-10, 20-20 पाल रहे हैं, उन लोगों ने इस देश को पार्टियों का गुलाम बना दिया। अंग्रेज तो चले गए छोड़ के, 7,32,000 लोगों की कुर्बानी की श्रद्धांजलि है, जिसके कारण ये तिरंगा ऊंचा हो रहा है। और जो लोग आज तक आर्मी में भी कुर्बान हुए, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उन लोगों की आज़ादी का जश्न शर्फ ही शर्फ इस देश के राजनेता एंजॉय कर रहे हैं आज़ादी का। आम आदमी पहले भी गुलाम था, आम आदमी आज भी गुलाम है, पार्टियों की वफादारी करते हैं। और इस प्रदेश में, इस झज्जर हल्के में जो रोडों की बदहाली है, इस पे एक बयाना यहाँ के विधायक ने बड़ा अच्छा पा रहा है कि हमारी सरकार नहीं है। जब ये रोड बनाने के लिए तो सरकार नहीं है, ये 5 साल से तो विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर शेर शायरी कहते रहे, और 1 क्लास की नौकरी विधायक की लड़की को मिल गई। अगर पक्षपात होता तो विधायक के घर में करती है सरकार। विधायक की बेटी को जब 1 क्लास ऑफिसर लगा दिया है सरकार ने, तो फिर ये पक्षपात तो रोड का क्यों है? इसलिए आम जनता आज भी राजनेताओं की गुलाम है, और इनसे आज़ादी लेने के लिए अब की बार झज्जर हल्के से किसी आज़ाद उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। अरे लोगों ने इस गुलामी की जो जंजीर है राजनीतिक पार्टियों की, इसको तोड़ना चाहिए। ऐसा उम्मीदवार हो जो हमारे गांव के बीच में रहता हो, जिसने हमारी दुख और तकलीफ का पता हो। आज पूरे झज्जर में चारों कांग्रेस के विधायक हैं,
11 बार भूपेंद्र हुड्डा के घर से सांसद चुन दिए। इनके जब बच्चे बीमार होते हैं, ये बीमार हुए हैं, तो इनका इलाज होता है मेडा सिटी में। हमारे जब बच्चे बीमार होते हैं तो झज्जर के हॉस्पिटल के अंदर तो खुद डायलिसिस पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ही खुद बीमार है। 10 साल चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा रहा, झज्जर का बाईपास नहीं, झज्जर में कोई IMT नहीं, झज्जर में कोई एजुकेशन सिटी नहीं बनाई, झज्जर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी। तो झज्जर हल्के की जो बात है, झज्जर जिले की जो बात है, यहाँ गिने चुने मुट्ठी भर लोग, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, उन लोगों ने हमारे लोगों की बदहाली के जिम्मेवार, जो 10-10, 20-20 टोमी पाल रखे हैं राजनेताओं ने, वो इस बदहाली के जिम्मेवार हैं। ये मुगलों के टाइम में भी कुछ दरबारी थे, अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ दरबारी थे, और कुछ दरबारी आज बीजेपी और कांग्रेस के हैं, जो दरबारों में नतमस्तक होते हैं विधायक की टिकट लेने के लिए। एक तो मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के चारों तरफ घूम के परिक्रमा कर ले हैं, उनकी जमीन वहीं खत्म हो जाए। कांग्रेस में जो विधायक हैं ये भूपेंद्र हुड्डा की परिक्रमा कर लेते हैं, इनकी वहीं खत्म हो जाए। तो ये राजनेताओं की परिक्रमा करने वाले लोग हैं, ये अपने हल्के से, अपने लोगों से कोई सरोकार नहीं है इन लोगों में। तो मैं तो आज स्वतंत्रता दिवस पर यही कहूँगा कि इस स्वतंत्रता के 78वें दिवस पर ये राजनेताओं की आज़ादी मुबारक हो, और देश की जनता इस राजनीतिक पार्टियों के चुंगल से बचने के लिए जागृत हो। झज्जर में है क्या? एक ये प्लांट है जो 24 घंटे पोल्यूशन दे के कैंसर पैदा कर रहा है। सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं जो पोल्यूशन दे रही हैं, और उनका भी पैसा जो फैक्ट्रियों से ग्राम विकास के लिए लगाया जाना चाहिए, वो भी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में लग रहा है। NCR डेवलपमेंट का पैसा हमारे यहाँ खर्च नहीं होता। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब विधायक से पूछो तो कह देंगे हमारी सरकार नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा से पूछो हमारी सरकार नहीं है। इनके जो पर्सनल काम है वो कैसे हो रहे हैं? सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार हरियाणा सरकार हो है, सरकार भारत सरकार हो है। विधायक चुनाव लड़ता है किसी चुनाव चिन्ह के ऊपर, किसी पार्टी के संबल पे, जब जीत के चला जाए तो हरियाणा सरकार का विधायक हो है, और हमारे GST के पैसे से गनमैन, कोठियाँ, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, हम लूट रहे हैं, मीरा बंसरी बजा रही है। ये बताइए, राजन लोगावा है या और भी कोई भी कैंडिडेट लगा लीजिए, और कोई भी समाज सेवा की सोचता है या फिर उसके ज़रिए वो आज़ाद बनने की कोशिश करता है, कि पार्टियों की गुलामी से अलग हटने की कोशिश करता है, उनके साथ हमारी जनता किस तरह से एकजुट होती है, चीज़ आपने देखी। धरना प्रदर्शन में भी थोड़े लोग थे, अब हाई टेंशन वायर का जो धरना प्रदर्शन है उसमें भी कुछ चुने हुए लोग हैं, और कोई भी जिस तरीके से हम सामाजिक आंदोलन का आगाज़ करते हैं, जैसे कोई यात्रा ही निकालनी होती है, उसमें भी हमें स्वयं रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब भी बहुत कम लोग आ पाते हैं। ये एटीट्यूड में बदलाव का तरीका क्या होगा? कि गोरे अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेज आएंगे और आपको नोच नोच के खा जाएंगे। ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, आज भी ये वही कर रहे हैं। राजनेता राजनेता है, वो जनता का नहीं हो सकता। सारे दिल्ली में बैठ के कलबा में चिड़ी बल्ला खेल रहे हैं, बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज जो है, विदेशों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, रोडों पर आते हैं तो ये 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ मावे हैं। आम मोटरसाइकिल का या साइकिल पर रोटी लाने वाले का इन्हें क्या पता। एक बार ये गांव में बस के तो देखें, एक बार गांव में रह के तो देखें। विधायक जी हमारी झज्जर की, हफ्ते में एक दिन झज्जर, उसके बाद चंडीगढ़। थोड़ी सी तकलीफ हुई विधायक ने कि मेरे अंडरपास पे टीन लगनी चाहिए, टीन लग गई। ये सब मिली भगत है, जनता के लिए इनकी सरकार नहीं है। जब पर्सनल इनके काम होते हैं उसके लिए इन लोगों की सरकार भी है, इनकी शेर शायरी भी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर देश आज़ाद है, 78वां साल आज़ादी का मनाया, आम जनता के लिए आज़ाद होते, तो क्या इस राजनीतिक भूपेंद्र हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला या बंसीलाल परिवार या और कोई, उनने क्या कभी एक आम घर के किसान से किसी को टिकट दिया है? इस 10 साल के बीजेपी के कुशासन से विपक्ष का काम निभाया है तो किसानों ने और मजदूरों ने निभाया है, जो 750 किसानों का बलिदान दे दिया।
असली विपक्ष का काम तो किसान कर रहा था, ये तो शेर शायरी सुना रहे थे। जब ये विधानसभा में बोल रहे हैं तो शेर शायरी के लिए तैयार हो गए जाए। और विपक्ष का मुद्दा अगर निभाया तो किसान मजदूर निभाया। और हमारा तो इस बात के ऊपर पूरा वो है कि अगर समय रहते ये लोग नहीं समझ में आई तो इस इलेक्शन में इन पार्टियों का बुरा हाल होगा। धनखड़ साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, चाहे किसानों का मुद्दा हो या महिला पहलवानों का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो, उसको लाइमलाइट में उसके नाम पर सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में करके अपनी राजनीति सेकने का मौका तो सब उठा लेते हैं, लेकिन जो विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके नाम पर मुद्दा तो बना देते हैं, लेकिन किसान अब अपना हक मांग रहे हैं तो उनको अनदेखा किया जा रहा है। अग्निवीर जो सेना में रहकर आ गए, यार उनके आप राजनीति अग्निवीर के ऊपर कर रहे हो तो उनको प्रतिनिधित्व दे दीजिए ना। असल आवाज़, असल दिक्कत क्या है वो किसान ही बता सकता है, वो अग्निवीर ही बता सकता है, वो पहलवान ही बता सकता है। विनेश फोगाट 17 अगस्त को आ रही है, राज्यसभा भेज देंगे, हुड्डा साहब ने कहा। राज्यसभा की तो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, उनके पास संख्या बल भी नहीं है, लेकिन क्या विधानसभा में उनको भेजकर जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ और वहाँ पर भी बताया जा रहा है कुछ ना कुछ उनके साथ अनदेखी हुई है, उस प्रकरण में अगर वास्तव में उनके नाम पर, महिला पहलवानों के आंदोलन के नाम पर पूरी कांग्रेस सेंट्रल पार्टी भी पूरे देश में मुद्दा बनाई हुई थी, तो क्या महिला पहलवान जो धरने पर बैठी थी उनको प्रतिनिधित्व विधानसभा या कुछ ऊँचे पद पर नहीं देना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह से विनेश फोगाट ने, जो आज तक दुनिया में किसी से नहीं हारी, जापान की जो रेसलर थी, विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया की शक्तिशाली को हरा के तो दुनिया में बड़ा नाम किया है। फिर वो एमएलए तक क्यों, उसको तो सीएम चेहरा बनाना चाहिए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बेचौटाला हो या बीजेपी हो। अगर मगरमच्छ के आंसू हैं ये, इनको पता नहीं था कि इसकी उम्र 4 दिन कम रह रही है नॉमिनेशन के दिन, इनको सब पता है। ये सब ड्रामा करते हैं लोग, इनके पास इनकी कौन सी बात का तथ्य मानोगे? मैडम जी तो ये कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। जितने मुद्दे हैं, न तो अग्निवीर दुखी होंगे, न महिला पहलवान दुखी होंगी, न किसान दुखी होंगे, हम सबकी डिमांड पूरी कर देंगे, ये कहना है। नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपकी विधायक गीता बुक्कल को एक बात कहूँ, आप कांग्रेस की परंपरा है कि चीफ मिनिस्टर तो हाईकमान बना हुआ है। हम तो तन मन धन से विधायक जी का भी साथ देंगे और हरियाणा में जोड़ी करके वोट भी मांग लेंगे। एक बार कांग्रेस हाई कमान से राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ये बात कहवा दे कि हम चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। भजन लाल भी ऐसे ही वोट मांगा था 2005 में, ये गारंटी दे दे हमने। ये सब ड्रामेबाजी, अपनी सीट निकालने का एक तरीका है। कांग्रेस या बीजेपी का किसी ने नहीं पता, राष्ट्रीय पार्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाओगे। दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, हिसाब मांगो यात्रा झज्जर में आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, 20 तारीख को शायद आने वाले हैं। उस हिसाब की आप गणना कर सकते हैं, कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब, इनका हिसाब, उनका हिसाब? मैं तो कहूँ 20 साल झज्जर का बुरा हाल और राजनेता माला माल। मेरे 10 सवाल झज्जर के जवाब दे देंगे कांग्रेस वाले, मेरे को झज्जर का हिसाब दे दें। पहला सवाल, झज्जर का बाईपास क्यों नहीं? दूसरा सवाल, झज्जर में बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं? तीसरा सवाल, यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? चौथा सवाल, यहाँ आईएमटी क्यों नहीं? पांचवा सवाल कि यहाँ आम घर के नेता को टिकट क्यों नहीं? कि तुम्हारे परिवार के या तुम्हारी परिक्रमा करने वाले लोग विधायक बनते रहेंगे, इमोशनल हमारे को करके एक दिन के लिए चले जाएंगे, और जब इनके घरों में जाऊं तो धक्के मार देंगे लोगों को, जात पात के नाम पर जहर फैलाओगे। ये नहीं चलेगा। 10 मुद्दे झज्जर के ऐसे हैं जो ये एक का भी जवाब दे दें, और मैं तो चैलेंज करूं किसी नेशनल चैनल पे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, गीता बुक्कल सामने बैठ के डिबेट कर लें। क्या आपने दिया क्या है झज्जर को? और झज्जर ने 11 बार भूपेंद्र हुड्डा के घर से सांसद चुन के पार्लियामेंट भेज दिया, 3 बार गीता बुक्कल को विधायक बना दिया, बादली से विधायक इनका दे दिया, बादलगढ़ से दे दिया, बेरी का दे दिया। क्या ये 4 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी राजनीति? आम आदमी ठोकर खाते रहेंगे? अगर देवेंद्र हुड्डा यहाँ यात्रा निकालने के लिए आ रहा है तो जनता के बीच में ये घोषणा करे कि मैं उन परिवारों से टिकट दूंगा जो किसान आंदोलन में लोग सक्रिय थे और
जनता के बीच में गांव में रहने वाले हैं, या ये अपना एफिडेविट दे दें जो विधायक हैं कि हम जी राजनीति में हमारे पास ये संपत्ति थी, आज हमारे पास कितनी संपत्ति है। ये संपत्ति और परिक्रमा का खेल है। ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। चुनाव के समय यात्रा निकालते हैं। हमारे झज्जर जिला की तो 100 यात्रा निकाल दी ने। ये यात्रा नहीं, हिसाब मांगो यात्रा नहीं, हमारी 100 यात्रा है। जो हमारे बच्चे 12,000 में मानेसर में नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, हमारी बेटियां शिक्षा के लिए घर बैठा दी गई, हमारे बच्चों के पास चलने के लिए रोड नहीं। अगर यहाँ इस क्षेत्र में प्लांट की जगह IMT होती तो क्या सरकार आज रोड नहीं बनाती? क्या हमारे को कोई नई नहर खोद के पानी का प्रबंध कर दिया? क्या NCR डेवलपमेंट का पैसा 10 साल में पूरा झज्जर में इन्वेस्ट कर दिया? क्या रेलवे लाइन के को पुल बना के दे दिया? क्या झज्जर का जो गंदा नाला चारों तरफ था उसका कोई परमानेंट इन्होंने इलाज कर दिया था? वो भी आज इस एक खतरनाक सरकार ने भी रहम कर लिया। बीजेपी तो किसान मजदूर के लिए कसाईयों की सरकार है। इस कसाईयों ने भी रहम कर लिया कि 2 पुल बना दिए, पक्का नाला कर दिया। इनने क्या करा 10 साल में? ये अपनी बात का जवाब दें कि 2-4 लोग MLA बना दिए, उनका काम फिट कर दिया। 150 जो टोमी पाल रखे हैं वो साहूकार बना दिए। कहीं रिश्तेदारी निभा दी, कहीं वफादारी निभा दी कि जो इनके इर्द गिर्द ज़्यादा इनके चरण स्पर्श करेगा, चरण वंदन जो करेगा, वो भूपेंद्र हुड्डा खास होगा। जो असली मुद्दे उठाओगा इनका दुश्मन होगा। अग्निवीर के कारण हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं, हमारे युवा नशे में जा रहे हैं। किसान आंदोलन के कारण किसान मारे गए, हमारे रोड की बदहाली है उसके कारण भी कई युवा, हमारे क्षेत्र के युवा मारे जा चुके हैं। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार सिर्फ सत्ताधारी पार्टी है या विपक्ष भी? जितने जिम्मेवार सत्ताधारी पार्टी है उतना है उन मौतों का जिम्मेवार विपक्ष भी है। अगर विपक्ष इसका जिम्मेवार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इन हत्याओं की जिम्मेवार है। अगर वो जिम्मेवार नहीं है तो अपने चहेते को परिक्रमा करने वाले को टिकट काट के दूसरे को लड़ा दें जो जनता के बीच में रहे। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमारे हैं वो सही हैं, वो प्रचार करेंगे, एक पहले से नैरेटिव सेट करा जाएगा, आगे ये लोग जीत के आएंगे। क्यों? आज़ादी के टाइम पे हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, फौज में हमारे तिरंगे में लिपट के कोई ना कोई डेड बॉडी आ जाए है। अग्निवीर का खतरा है तो हमने है। ये तो राज्यसभा छोड़ के लोकसभा, लोकसभा छोड़ के राज्यसभा, विपक्ष का नेता छोड़ के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री छोड़ के विपक्ष का नेता। इनके पास तो आगे पीछे गाड़ियां हैं सिक्योरिटी की। आम आदमी के पास क्या है? आम आदमी की बेटी की सुरक्षा कहाँ है? इनके बच्चे तो इंग्लैंड चले जाएं जहाज में बैठ के, हमारी लड़कियों के लिए तो ऑटो भी नहीं है। आज हमारा बच्चा लॉ करने के लिए, MBBS करने के लिए कहाँ जाएगा? झज्जर का बच्चा कहाँ जाएगा? मुझे बताओ। कोई यूनिवर्सिटी खोल ली, कोई बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगा दिया IMT सरकार की, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई IMT बनाई गई, कोई हॉस्पिटल ऐसा दे दिया हो। जब विकास की बात आवे है तो खरखोदा में बनाई IMT, सोनीपत खानपुर में बनाया PGI, एजुकेशन सिटी बनाई सोनीपत में, रेल कोच के डिब्बे की बात आई सोनीपत में। और अब भी दीपेंद्र हुड्डा का बयान है इस लोकसभा में प्रचार के समय कि जो अधिकारी भादरगढ़ से रोहतक तक मेट्रो की फाइल लेके आओगा उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये वोट मांगते हैं, भी हमारे साथ पक्षपात है। क्यों? इसका जवाबदार कौन है? 10 साल तो चीफ मिनिस्टर थे। हमारे को यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी? हमारे को IMT क्यों नहीं दी? हमारे झज्जर का बाईपास क्यों नहीं काटा? हमारे रेलवे के पुल क्यों नहीं बनाई? उसी टाइम का झज्जर बाईपास पे गंदा नाला था, उससे पहले रोहतक में भी गंदा नाला था सेक्टर 1 के पार्क के साथ। उसका तो आज किसी ने ये नहीं पता यहाँ नाला है, अंडरग्राउंड है, और झज्जर में लोग डूब डूब मरे। किस लिए बर्बादी है ये नैरेटिव सेट करा जाए कि भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत विकास कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा बहुत शरीफ है। शरीफ तो लोग हैं जो 732 किसान मारे गए, शरीफ तो उनके माँ बाप हैं।
शरीफ तो लोग हैं जो झज्जर से रेफर करते समय एम्बुलेंस में जान दे दें। शरीफ तो लोग हैं जिनका बेटा 12,000 में दीपेंद्र से ज़्यादा पढ़ा लिखा, दीपेंद्र से सुथरा और तगड़ा दे ही में 12,000 में मानेसर में नौकरी करे है, जो 10,000 रुपये खर्च करे बाप ने 2,000 रुपये दे। शरीफ तो हैं। ये शरीफ कहाँ से है? राजनीतिक जो दोनों पार्टियों के राजनेता हैं वो अंग्रेजों से भी खतरनाक है। ये मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। इनकी जो पॉलिसी है देश और प्रदेश और हमारे हल्के के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। झज्जर हल्के की जनता को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो झज्जर जिले की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराओ और अपने कैंडिडेट जिताओ कि तुम्हारा एमएलए कल न ये ना कह सके कि हमारी सरकार नहीं है। जो मुख्यमंत्री बने झज्जर हल्के के 4 विधायकों के आशीर्वाद से बने और कोशिश करें तो मुख्यमंत्री झज्जर का हो। जब 4 विधायक एकजुट हो गए झज्जर चारों विधानसभा से हम जिताओ कि अपने पास बुढ़िया की खाप पंचायतें की किसान संगठन बीच में बैठा लेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री बने तो हम समर्थन करें ना, चुनाव में आ जाओ दोबारा से। क्या फायदा मिला हमारे को? क्या दे दिया हमारे को पार्टियां ने? हमारे को 13 महीने बॉर्डर पर बैठाने के लिए दे दिया, 32 लड़के जाट आंदोलन मरवाने के लिए दे दिए, हजारों लोगों पे मुकदमे बनवा दिए, घर तबाह करा दिए। इनके पास तो ईडी का दबाव, कहीं सीडी का दबाव, ईडी और सीडी के बीच में ही लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। झज्जर की जनता से मेरी यही अपील है कि जिस तरह से आज राजनेता 78वां जश्न मना रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि अगली 15 अगस्त को यहाँ की जनता भी आज़ाद हो इन पार्टियों से और उस कैंडिडेट का नाम भी आज़ाद उम्मीदवार हो। और आज़ादी का असली मकसद तो ये है कि हम विधायक भी चारों के चारों आज़ाद बना के भेजें। मेरा धन्यवाद आपके दर्शकों को। अब तो राजेश धनखड़ साहब का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू होने वाला है और सच्चाई के साथ जो इन्होंने लफ्ज़बान अपने मुख से निकाले हैं वो सीधा छाती में घाव करने वाले हैं। उनसे आप कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों या आम लोग हों, आप बच नहीं सकते। ये सच्चाई है, इससे रूबरू होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको आत्मसात करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पहले आक्रांताओं के गुलाम और अब इन राजनेताओं के गुलाम। जब आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से कोई यहाँ से विधानसभा या लोकसभा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएगा, आपकी अनदेखी नहीं हो पाएगी, आपको चक्कर काटे नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे रोड के ऊपर यूं नहीं मारे जाएंगे। विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब। नमस्कार। धन्यवाद आपका।